My dear friends, welcome to NK बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स कराने जा रहा हूँ। इसमें जितने भी रिएक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, उन सभी रिएक्शंस को हम बतलाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से बतलाएंगे जो आपको याद यहीं हो जाएगा। आप का एग्ज़ाम बहुत निकट है, लेकिन इसके लिए घबराने की बात नहीं है। आपको पहले से जो भी पढ़े हैं अथवा नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो पढ़ाऊँगा वह आप सीख जाएंगे और वहीं से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। मेरा यह अनुभव है। मैं बहुत कई एक वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं और मेरे सभी बच्चे प्रत्येक वर्ष अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके और सफल हुए हैं। तो आप अब तो हम ऑनलाइन से जुड़ गए हैं। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको घबराने की बात नहीं है। अभी तो 2 महीना से ज़्यादा समय है, आपको बहुत ही समय है, लेकिन आप उस समय को सही ढंग से उपयोग करें। यदि आप उपयोग करते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पढ़ करके कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि सब के सब क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएंगे। मेरा बहुत कई एक वर्षों का प्रैक्टिस है। मैं इस लगभग 32 वर्षों से पढ़ाते आ रहा हूँ और मैं यही देखते आ रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह सबके सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। कारण यह है कि यह NCERT बुक जो है वही से उसी से आपको सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहीं से अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन बैंक तो उठा करके देखिए, आप हर साल रिपीट कर रहा है। और कहाँ से? NCERT बुक से। आपको लगेगा कि उससे अच्छा कोई बुक ही नहीं है। और आप जानते हैं कि मात्र 2 किताबें हैं, आपको टोटल 16 चैप्टर का अध्ययन कराना है। यह बहुत ही बेहतर ढंग से और कम समय में मैं करा दूंगा। मेरे लिए तो 16 दिन ही काफ़ी है, लेकिन मैं कुछ लंबा समय लूँगा आप लोगों का, ताकि आप अच्छे से अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे। चाहे वे सब्जेक्टिव हो, ये ऑब्जेक्टिव हो, या 2 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमसे जुड़े हुए रहिए और पढ़िए। आपको लगेगा कि एक ही क्लासरूम में ही याद हो गया है। इस तरह से आपको मैं पढ़ाऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट को यह सोचना है कि रिएक्शंस कैसे याद करेंगे, बहुत भारी है, कैसे लिखेंगे, कहाँ से एग्जामिनेशन में आएगा, कैसा उसका लैंग्वेज होंगे, ये सब सोचने की बातें। हाँ, आप यदि अदर बुक पढ़ते हैं, गाइड पढ़ते हैं, तो आपको माथा का दर्द हो जाएगा। वह समझने वाली बात नहीं है, याद होने की बात नहीं है। या नोटबुक भी पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कारण यह है कि मैं फेस टू फेस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एक एक बातों को मैं यहाँ पर क्लियर करके समझाऊंगा और याद हो जाएगा। पहले आप पढ़े अथवा नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। अभी से आप लोग चाहेंगे तो 80 से 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केमिस्ट्री में ही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स से कमेंट्स किए हैं फिजिक्स के लिए। मैं बहुत जल्द ही फिजिक्स का भी मैं आप लोगों को अध्ययन कराऊंगा। इसके लिए सोचने की बात नहीं है। वो भी बहुत ईजियर ढंग से पूरे के पूरे लैंग्वेज आपको याद हो जाएगा। उसका एक लॉजिक है याद करने का, तो इसके लिए घबराइए नहीं। मैं आपको सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और बेहतर ढंग से समय से पहले तैयारी करा दूंगा। तो चलिए, अब हम आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी एग्जामिनेशन में आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आए हैं। तो पहला है आपको रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन है क्या, इस बात को आपको जानना है। तो आप जानेंगे कि बेंजोइल क्लोराइड बेंजीन के साथ एसिड क्लोराइड, बेंजीन के साथ क्या हो, एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड का क्या होता है, COCl। बेंजीन के साथ COCl रहे तो उपस्थित रहे तो उसे बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं या बेंजीन एसिड क्लोराइड कहते हैं। इसको किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ किसके प्रेजेंस में, पैलाडियम और बेरियम सल्फेट। PD को पैलाडियम कहते हैं और BSO4 को बेरियम सल्फेट कहते हैं। यह दोनों कैटेलिस्ट है। कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में बेंजोइल क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बेंजल्डिहाइड बनाता है। देखिए, यहाँ से आप क्लोरीन को हटाइए और इसमें से एक हाइड्रोजन को जोड़िए तो क्या आ जाएंगे, बेंजीन है
और इसमें से एक हाइड्रोजन लेंगे H और एक O, क्या हो जाएंगे CHO हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपको CHO हो गया। और बच गया क्या, इसमें से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, आप इसको लिख सकते हैं HCl लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपको बेंजल्डिहाइड और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या किए हम, बेंजोइल क्लोराइड से या बेंजीन एसिड क्लोराइड से क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें से क्लोरीन रिमूव कर जाता है, निकल करके हाइड्रोजन जुट जाता है और बन जाता है बेंजीन CHO, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड, जिसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। और बच गया इसमें एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, HCl बना लिया। अब इसी को तो लिख देना है, क्या करना है, when benzoyl chloride is react with hydrogen in the presence of palladium barium sulfate to be formed benzaldehyde, then it is called रोजेनमुंड रिएक्शन। देखिए यही बात लिखे है। इस रिएक्शन को तैयारी कर लेते हैं तो आप जो है रिएक्शन को तैयारी कर लेने के बाद लैंग्वेज खुद लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो when benzaldehyde is react with hydrogen in the presence of palladium metal and barium sulfate to be formed benzaldehyde is known as रोजेनमुंड रिएक्शन। तो इस तरह से आपको तैयारी कर लेना है, हो जाएगा यह रिएक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं, आप बतलाइए कि कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है गाटरमान कोख रिएक्शन। गाटरमान कोख रिएक्शन है क्या, ये जानेंगे जब बेंजीन को, किसको, बेंजीन को C6H6 को किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्राइड अल्मोनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो बना लेता है बेंजल्डिहाइड। देखिए यहाँ यह क्या है, बेंजीन है, आप लोग जानते होंगे ये बेंजीन है और क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्राइड एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बेंजीन के साथ होगा क्या कि C6H6 है, उसके साथ CO अटैच हो जाएगा। तो यहाँ देखिए C6 हो गया, H5 हो गया और एक इसमें के हाइड्रोजन CHO बन गया। तो क्या हो गया, बेंजीन के साथ क्या है, एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड या बेंजेनल, बेंजल्डिहाइड कहेंगे या क्या कहेंगे, बेंजेनल का निर्माण होगा, प्रिपरेशन करेगा। तो इसी बात को तो लैंग्वेज में लिख देना है। क्या लिखना है, when benzene is react with carbon monoxide in the presence of hydrochloric acid and anhydride aluminum chloride to be formed benzaldehyde is known as गाटरमान कोख रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आप यह जानेंगे कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गाटरमान कोख रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय, क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड, या बेंजल्डिहाइड इज रिलेटेड टू गाटरमान कोख रिएक्शन। यहाँ पर भी उसी तरह से है, आप बेंजाइल क्लोराइड से क्या प्रोड्यूस करेंगे, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से क्या प्रोड्यूस होगा, बेंजल्डिहाइड। तो आप जानेंगे यहाँ से व्हाट हैपेंस और कन्वर्जन, दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे और ऑब्जेक्टिव भी पूछे, हाउ कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड, क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, पैलाडियम एंड बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। हाउ कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड, क्या होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे और किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्राइड एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हो जाएंगे। इस तरह से बना सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह कभी कभी हाफ रिएक्शन पर कंप्लीट करने के लिए देता है, यह रिएक्शन हाफ दे देगा, इसको कंप्लीट करना है, ये रिएक्शन को याद करके रखना होगा आपको। फिर यहाँ है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड के लिए यह हाफ दे दिया, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, यह
तो यह प्रोडक्ट भी कैसे बनेगा ये भी जानेंगे, कन्वर्जन भी हो गया आपको, व्हाट हैपेंस भी हो गया। व्हाट हैपेंस क्या है, व्हेन व्हाट हैपेंस बेंजीन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या बनेंगे, बेंजल्डिहाइड बनेगा। इस तरह से इसको तैयारी रखना है, भारी नहीं है, आपको 2 4 5 बार लिखने की जरूरत है, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के एग्जाम दे रहे हैं। आप इतना नहीं करेंगे तो आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। इतना आपको करना है और बेहतर ढंग से आप इसको सीख जाएंगे कि 2 4 बार लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद है क्लीमेंसन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लीमेंसन रिएक्शन देखिए, क्लीमेंसन रिएक्शन में होता क्या है, यह है आपको कार्बोनिल है, कार्बोनिल में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं उसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 वैलेंसी हो गया, तो और उसके साथ क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, यह हो गया, यह क्या है, कार्बोनिल है या कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे। तो कार्बोनिल को किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, अमालगम। अमालगम क्या है, जिंक मरकरी का अमालगम। अमालगम होता क्या है, जब मेटल को मरकरी के साथ रिएक्शन मिक्सचर होते हैं तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, अमालगम। यानी मरकरी विथ जिंक, द मिक्सचर ऑफ मरकरी विथ मेटल इज नोन एज अमालगम। मरकरी के साथ सोडियम हो, मरकरी के साथ कैल्शियम हो, मरकरी के साथ जिंक हो, तो किसका अमालगम है, जिंक मरकरी अमालगम है। इसके प्रेजेंस में आप देखिए तो यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा, H2 के साथ H2 बना लेगा, और यहाँ CH2 बनाया। कार्बन का वैलेंसी 4, 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड है, 4 हो गया। तो CH2 को मिथाइलिन कहते हैं, क्या कहते हैं, मिथाइलिन कहते हैं। तो क्या हो गया, जब कार्बोनिल को हाइड्रोजन के साथ जिंक मरकरी अमलगम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो मिथाइलिन और वाटर बनता है। इसे क्लीमेंसन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यह बात क्लीमेंसन ने बताया था, इसलिए इसे क्लीमेंसन रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। इसी बात को तो लैंग्वेज में लिख दिए हैं। व्हेन कार्बोनिल is react with hydrogen in the presence of amalgam to be formed methylene and water, then it is called Clemmensen reaction. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज मैंने 3 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बतलाया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिएक्शन, गाटरमान-कोख रिएक्शन एंड क्लीमेंसन रिएक्शन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इस रिएक्शन को आप केवल आप समझ जाते हैं तो लैंग्वेज खुद लिख सकते हैं, और 2 ही 3 ही क्वेश्चन नहीं है, इससे अनेक क्वेश्चंस बनेंगे। यानी एक तो डेफिनेशन हो गया, दूसरा हो गया कि कंप्लीट करने के लिए है तो रिएक्शन याद होगा तो कंप्लीट कर लेंगे, तीसरा है कि कन्वर्जन है, आपको इससे इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, चौथा क्वेश्चन पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजोइल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव कि रोजेनमुंड रिएक्शन प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन रहेंगे एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजेनल, इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। गाटरमान-कोख में भी क्या प्रोडक्ट के रूप में आएंगे, बेंजल्डिहाइड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। कंप्लीट करने के लिए रहेगा तो यह कंप्लीट कर सकते हैं, कन्वर्जन रहेगा तो कन्वर्जन बना सकते हैं, व्हाट हैपेंस के रूप में रहे तो व्हाट हैपेंस बना सकते हैं। यह बेहतर है, बेहतर कंसेप्ट है। कहीं भी किसी तरह की डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपका सॉल्यूशन मैं ज़रूर करूँगा और बेहतर करूँगा। इस बात को आप समझेंगे और हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इससे जुड़ करके और बेहतर आप लोग स्टडी कर रहे हैं, और आगे करने की आवश्यकता है, और अपने दोस्तों के बीच में इसको फैलाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अभी बहुत नए आए हैं यूट्यूब पर, ऐसे तो मेरे पास काफ़ी अनुभव है पढ़ाने का लंबे समय से, फिर भी यूट्यूब चैनल पर हम बहुत कम दिनों से पढ़ा रहे हैं, 2 ढाई महीना अभी हुआ है।
हमको अभी भी सीखने की ज़रूरत है यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए। तो आप लोगों को यहाँ किसी भी तरह की परेशानी हो, आप ज़रूर कमेंट्स करेंगे, ताकि उसमें मैं सुधार करूँगा और आपको बेहतर से बेहतर पढ़ा सकता हूँ। एक बात को ध्यान में रखना है, हम आप लोगों से जुड़े हैं और हमसे आप जुड़े हैं। इस चैनल को जितना दूर तक फैलाना है आप लोगों को उतना तक पहुँचाइए, क्योंकि हमारा एक ही अभियान है, हर घर शिक्षा अभियान। और मैं चाहता हूँ कि मैं हर बच्चों को तेज करूँ, हर बच्चों को आगे बढ़ाऊँ, हर बच्चों की माता पिता की जो सपना है उनके साकार होने में मेरा भी योगदान हो। तो इसके लिए कब होगा? जब आप लोग इसको फैलाएंगे, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उसको लाइक करेंगे, तो हम और बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं मेरा सब्सक्राइब बढ़ रहा है, मेरा शेयर बढ़ रहा है, मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं, हमको कॉन्फिडेंस बनता है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं उसको और बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ाएं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, एग्जामिनेशन में हर हाल में मैं आप लोगों को अच्छा बना कर दूंगा। और समय है, और बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। और समय से पहले मैं कोर्स भी पूरा करूंगा और बेहतर ढंग से करूंगा। हड़बड़ाने की बात नहीं है, ये ना कि बहुत कैसे जल्दी पढ़ ले, कितना जल्दी हम इसको याद कर ले। याद करना तो है ही, लेकिन एक सिस्टम में याद करना है। कब पढ़ना चाहिए, किस समय पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, ये सारी बातों को मैं आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि पढ़ने का एक समय होता है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि रात रात भर जग के पढ़ता है, सुबह में सोया हुआ रहता है। उसको पढ़ने की जो एबिलिटी है वो नहीं हो पाता है। जग तो जाता है लेकिन सीख नहीं पाता है। पढ़ने का एक समय होता है, रात्रि बना है थोड़ा सोने के लिए, थोड़ा रात में सोइए। 2 भोर का जो समय होता है, काफ़ी एकदम मुद्रा, अच्छे मुद्रा में रहते हैं, अच्छे मुहूर्त रहते हैं। उस समय जो पढ़ेंगे याद होगा। यानी 3 बजे के बाद से लेकर 6 बजे सुबह तक का जो पढ़ाई है, आप जो पढ़ेंगे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। रात में सो जाना है और 3 बजे के बाद जगना है और पढ़ना है 3, 4, 5, 6 बजे तक। उसके बाद फिर अपना फ्रेश होइए, नहा धोवा करके फिर अपना पढ़िए। केवल केमिस्ट्री ही तो नहीं है, मैथ भी है, बायोलॉजी भी होगा, इंग्लिश है, फिजिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट को और सभी को एकदम समान रूप से पढ़ना है। हिंदी भी है तो उसको भी, इसलिए कि आपको सभी विषय कंपलसरी है। सभी में अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, आपका परसेंटेज आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मैथ में खूब मन लग गया, वह जो है 5, 6, 7, 8 घंटा मैथ ही पढ़ते रह जाते हैं, फिजिक्स छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री छोड़ देते हैं। तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे छोड़ने के बाद उसको जो है कि बर्डन हो जाता है और मैथ की तरफ एक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का अट्रैक्शन घट जाएगा। तो ये बैलेंस नहीं हुआ। यह बैलेंस करके चलना है और आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज रखना है, मेहनत करना है, ताकि एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। मैं आपको केमिस्ट्री तो पढ़ा ही रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया है कि फिजिक्स का भी हेल्प चाहिए, मैं पढ़ा दूंगा। इसके लिए सोचने की बात नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा। 1 आध सप्ताह के बाद हम फिजिक्स को भी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ करके इसका फ़ायदा उठाइए। एक बार मैं फिर कहूँगा कि इस चैनल को बहुत दूर तक आप लोगों के द्वारा फैलाने की ज़रूरत है, ताकि आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों के द्वारा जो आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। हम भी यूट्यूब पर थोड़ा नेम फेम बनाना चाहते हैं, हम भी एक लोगों के बीच में आना चाहते हैं, तो यह आप ही लोग कर सकते हैं। बस इस बात को ध्यान में रखना है, पढ़िए और दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम आप लोगों को आगे के साथ पढ़ाएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ।